सुपर रोबोट ट्रक वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव की तैयारी चल रही थी। चुनाव में सुंदर के साथ साथ मोहनलाल नाम का एक धनिक भी था। गांव में सब लोग कामों में लगे हुए थे कि तभी वहां एक ट्रैक्टर आता है और आते ही वो रोबोट में बदल जाता है। वो गांव वालों के पास जाकर कहता है, सुनो गांव वालों, सब सुंदर को ही वोट दे और उसे सरपंच बनाए, नहीं तो बड़ा ही बुरा होगा। इस तरह वो ट्रैक्टर रोबोट लोगों को धमकाने लगता है। अपनी ताकत से वो लोगों को डराने लगता है और वहां से सीधा सुंदर की खेत की तरफ जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए मोहनलाल लोगों के सामने आकर कहता है, देखा गाँव वालों, सुंदर सरपंच बनने के लिए क्या क्या चालें चल रहा है। क्या तुम ऐसे आदमी को अपना सरपंच बनाओगे? इस गांव के बारे में और आपके बारे में कोई सोचता है तो वो मैं हूँ, इसलिए आप अपना अमूल्य वोट देकर सरपंच बना लीजिए। मोहनलाल की बातों से गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। सुंदर को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो अपने आम के बगीचे में था। तब मोहनलाल खुश होकर मन ही मन कहता है, अब तो मेरा दूसरा पार्ट शुरू होगा। मेरा ट्रैक्टर रोबोट तुम्हारे आम के बगीचे को तहस नहस कर देगा। तुम ऐसे ही हार जाओगे। उधर ट्रैक्टर रोबोट आम के बगीचे में घुसकर पेड़ों को तोड़कर फेंकने लगता है। सुंदर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। अरे अरे, कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुंदर ट्रैक्टर रोबोट को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रैक्टर रोबोट सुंदर को ही भगा देता है। सुंदर का आम का बगीचा पूरी तरह से खराब हो जाता है। ट्रैक्टर रोबोट तबाही मचा के आगे चला जाता है। मोहनलाल ये सारी बातें चुपके से देखता रहता है और कहता है, अब मेरा तीसरा पार्ट शुरू होगा। सुंदर का दोस्त रितेश। मुझे पता है कि सुंदर अब रितेश को ही फोन लगाएगा, लेकिन वो सुंदर की मदद करने ही नहीं आएगा। मोहनलाल ने ट्रैक्टर रोबोट को बुलाकर सुंदर की इमेज खराब करने की कोशिश की और उसे रास्ते से हटाने की भी। उधर ट्रैक्टर रोबोट रितेश के पास आता है। वो रितेश पर हमला करके उसकी लैब को तोड़ने फोड़ने लगता है। तब रितेश ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, अरे रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? रुको, तू ऐसे नहीं मानोगे। मैं अब मेरा शस्त्र निकालता हूँ, मेरा सुपर ट्रक रोबोट। ऐसा कहकर रितेश अपने एक ट्रक को सुपर ट्रक रोबोट में बदल देता है। अब उन दोनों रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त सुंदर रितेश को फोन करता है और उसे ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सारी बात बताता है। तब रितेश उसे वही बुलाता है। यह सुनकर सुंदर भी तुरंत रितेश के पास जाता है। वहाँ सुपर ट्रक रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू रहती है। कुछ ही पल में ट्रैक्टर रोबोट सुपर ट्रक रोबोट से हार मान लेता है। तब रितेश उस ट्रैक्टर रोबोट को कंट्रोल करके उसे अपने साइड में कर लेता है। तब सुंदर कहता है, अरे रितेश, आखिर ये सब किसने किया होगा? मेरा आम का बगीचा तो बर्बाद हो गया, पर गांव में सब मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये क्या हो गया है रितेश? कैसे हो सकता है ये सब? अरे ये सब तो गांव में जाकर ही पता चलेगा। चलो चलते हैं। इस तरह वो दोनों रोबोट को लेकर गांव जाते हैं। तब मोहनलाल लोगों को सुंदर के खिलाफ भड़का रहा था और फिर से सुंदर को रोबोट के साथ देखकर वो लोगों से कहता है, अरे देखो लोगों, एक रोबोट से काम नहीं हुआ तो सुंदर दूसरा भी रोबोट ले आ गया। देखो, क्या अब आप इसे सरपंच बनाओगे? लेकिन मोहनलाल की ये बातें सुनकर वो दोनों रोबोट मोहनलाल पर ही हमला करते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। तब मोहनलाल खुद को रोबोट से बचाने के लिए सारा गुनाह कबूल कर लेता है और सारी सच्चाई लोगों के सामने बक देता है। इस तरह चुनाव में सुंदर को ही जीत मिलती है और उसे गांव का सरपंच बनाते हैं। जेसीबी रोबोट फायर बाइक। महेश मूवी देखकर घर वापस जा रहा था। रास्ते के बीचों बीच उसे एक पत्थर दिखाई देता है, इसलिए वो अपने बाइक को रोककर उस पत्थर को रास्ते से उठाने जाता है। लेकिन जब वो उस पत्थर को छूता है तो वो पत्थर वहां से गायब हो जाता है। महेश ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? अभी तो यहाँ बड़ा सा पत्थर था, अब कहाँ गायब हो गया? तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। जोर से हवा बहने लगती है, जिससे महेश और भी डर जाता है और कहता है,
अरे बाप रे, यहाँ कोई भूत वूत का साया तो नहीं है? ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है? अरे भागो रे यहाँ से, भाग जाना ही बेहतर है। महेश अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से घर चला जाता है। बाइक घर के बाहर खड़ी थी। आधी रात को बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाइक के टायर्स में आग लग जाती है। तब बाइक अपने आप बोलने भी लगती है। कब से मैं उस पत्थर में कैद था। अच्छा हुआ जो इस महेश ने मुझे छू लिया और मुझे मुक्त कर दिया। कब से मैंने कोई तबाही नहीं मचाई थी। आज अच्छा मौका मिला है मुझे लोगों को डराने का। दरअसल जब महेश पत्थर उठाने रुका था तब एक शैतानी साया उसके बाइक में घुस गया था। अब वो शैतानी साया फायर बाइक बनकर लोगों के घरों को जलाने लगती है। लोग ये सब देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, डरते हुए भागो। मुझे तो ये सब देखकर बड़ा ही मजा आ रहा है। तभी एक सुंदर नाम का लड़का उस फायर बाइक को देखता है, उसे पहचानता है और वो कहता है, अरे ये बाइक तो महेश की लगती है। पता नहीं इस महेश ने अपने बाइक के साथ क्या एक्सपेरिमेंट कर दिया है जो ये अपने आप चलकर जलकर लोगों के घरों को जला रही है। सुंदर भागते हुए महेश के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। पहले तो महेश को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से फायर बाइक को देखता है तब वो भी चौंक जाता है। वो फायर बाइक गांव को जलाकर वहां से जंगल की तरफ जा रही थी। उधर सब महेश को ही दोष देने लगते हैं। एक आदमी उससे कहता है, अरे महेश, ये क्या किया तुमने? आज तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरे गांव जलाकर तबाह कर गई वो फायर बाइक। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है। और अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता तो वो सबकी भलाई के लिए करता, ना कि तबाही के लिए। इस तरह महेश गांव वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब गांव वाले उसी को ही कसूरवार समझने लगते हैं। महेश अपनी बाइक को जंगल में ढूंढने लगता है, पर उसे बाइक कहीं नहीं मिलती। महेश इस वजह से बड़ा ही परेशान हो जाता है। तब सुंदर वहां आकर उससे कहता है, अरे महेश, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अपने दिमाग पर जरा जोर डालो और सोचो कि ये बाइक खुद ब खुद जलने से पहले आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तभी तुम कुछ कर पाओगे। महेश भी दिमाग पर जोर डालता है और उसे वो पत्थर उठाने वाली बात याद आती है। वो तुरंत सुंदर को लेकर उस जगह जाता है। वहां जाते ही वो सुंदर को सारी बात बताता है। तब सुंदर कहता है, अच्छा ये बात है। अरे महेश, तुम्हारे बाइक में तो एक शैतानी साया घुस गया है। तुम अपनी बाइक को ढूंढकर उस साये को निकालकर मुक्त करो। इस तरह वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वो दोनों फायर बाइक को देख लेते हैं। वो फायर बाइक दूसरे गांव में तबाही मचाने जा रही थी। तभी महेश तुरंत घर वापस जाता है और उसी ने बनाया हुआ एक जेसीबी लेकर बाइक के पीछे जाने लगता है। फायर बाइक दूसरे गांव में घुसकर घरों को जलाने ही वाली थी कि तभी महेश वहां आता है और कहता है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम एक शैतान हो। अभी भी वक्त है, तुम रुक जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुम इंसान हमेशा सबका बुरा करते ही रहते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, लेकिन अब मुझे ये बाइक मिली है। मैं इसकी मदद से चारों तरफ तबाही ही तबाही मचा दूंगा। फायर बाइक महेश पर हमला करने ही जाती है कि तभी महेश अपने जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और इस तरह फायर बाइक और जेसीबी रोबोट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बाइक पूरी तरीके से खराब हो जाती है, लेकिन शैतानी साया हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता। तभी सुंदर एक पुजारी को लेकर वहां आता है। वो जंत्र मंत्र वाला पानी बाइक पर डाल देता है जिससे वो शैतानी साया मुक्त हो जाए। पर इस वजह से महेश की बाइक पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर महेश बहुत दुखी हो जाता है।